कानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा लगता है, जिस कस्बे का नाम कल्याणपुर है। ये कल्याणपुर कस्बा कानपुर से जो दिल्ली की तरफ जीटी रोड जाती है, उसी पे 15 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, वहाँ पे एक 22 वर्षीय युवक रहता है, जिस युवक का नाम विक्रम है। विक्रम बीटेक का स्टूडेंट होता है। विक्रम का लंबा कद, गोरा बदन, चौड़े चौड़े कंधे और उसकी आंखें ऐसी कि जो भी उसे एक बार देखे वे ये कहने पे मजबूर हो जाता था कि ये लड़का कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। लेकिन दोस्तों, विक्रम की अंदर की दुनिया कुछ और ही थी। विक्रम देखने में काफ़ी सुंदर होता है, तो उसके पीछे लाखों लड़कियां विक्रम पे मरती थी। लेकिन विक्रम जो होता था वे एक भी लड़कियों को भाव नहीं देता था। यहाँ तक कि विक्रम से बात करने के लिए जो लड़कियां थी वे मेकअप करके, छोटे छोटे स्कर्ट पहन करके और आकर्षणदार कपड़े पहन करके कॉलेज में आया करती थी। विक्रम से उनकी बात हो जाए और विक्रम की दोस्ती हो जाए। लेकिन दोस्तों, विक्रम को ये सब फीका लगता था। लेकिन दोस्तों, विक्रम जो था उसे अगर कोई पसंद थी तो लड़कियां नहीं, बल्कि बड़ी उम्र की महिलाएं जो साड़ी में लिपटी हुई हों और जिनकी चौड़ी कमर हो, जिसकी मुस्कान पे थकान की लकीरें हो और आंखों में वही 16 साल की लड़कियों वाली शरारत हो, ऐसी महिलाएं, खास करके जो विधवा महिलाएं थी, वे विक्रम को काफ़ी पसंद थी। क्योंकि विक्रम का मानना यह था वे महिलाएं जीवन की कड़वी सच्चाई को पी चुकी होती हैं। ना कोई नखड़ा, ना कोई दिखावा, उनका प्रेम तो एकदम सच्चा होता था। दिल से दिल तक ये ख्याल उसे रातों को जगाया करता था। विक्रम जो होता है रात को अक्सर पुरानी फिल्में देख लिया करता था। वे फिल्म को देखता था जिस फिल्म में हीरोइन की उम्र हीरो से ज़्यादा हो। विक्रम जो होता है वे अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोसियों, यहाँ तक कि गुरुजनों का सबसे प्रिय स्टूडेंट। विक्रम की इस कमजोरी के बारे में कोई और नहीं जानता था। ये बात सिर्फ विक्रम को ही पता थी। एक साल विक्रम की छुट्टी हुई थी तो विक्रम घर आया हुआ था, और जैसे ही विक्रम घर आता है उसकी माँ देखती है और कहती है कि क्या बेटा, तुम्हें शहर खा ले रहा है जो तुम इतने दुबले पतले हो गए हो। तो विक्रम हंसते हुए कहता, नहीं माँ, पढ़ाई का काफ़ी तनाव था और जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, इस नाते दुबला हो गया था। उसके बाद दोस्तों विक्रम घर में जाता है। घर में जाने के बाद नहाता है और नहा करके भोजन करता है। भोजन करने के बाद कुछ देर आराम करता है। उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो विक्रम छत पे चला जाता है। छत पे जाने के बाद ही खाना खाता है और छत पे हल्की हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही थी और विक्रम वहीं पे सो जाता है। और विक्रम के घर के बगल में एक खाली पड़ा मकान रहता है जिसमें कोई रहता नहीं है और कई सालों से उस मकान में ताला बंद रहता है। उसके बाद दोस्तों विक्रम छत पे ही सो जाता है। फिर दोस्तों अचानक जोरदार ट्रैक्टर टालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी, और जैसे ही आवाज़ आती है वैसे विक्रम की नींद टूट जाती है। और विक्रम जो होता है वह जिधर से आवाज़ आती है उधर देखता है, जिसे देख करके विक्रम एकदम हैरान और परेशान हो जाता है। और विक्रम बड़े सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, रोचक और रोमांच से भरपूर कहानी है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक अनुरोध है। अगर हमारी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उसके बाद दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताएं कि हमारी वीडियो को आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं और आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अगर वीडियो से जुड़ी आपकी कोई राय हो तो निसंकोच कमेंट कर हमें जरूर अपना मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही
विक्रम की आवाज तालियों के खड़खड़ाहट से खुलती है, तो जिधर से आवाज आती है उधर झट से विक्रम उठ करके जाता है। तो नीचे देखता है, नीचे जो है ट्रैक्टर टाली पे एक महिला उतर रही थी और ट्रैक्टर टाली पे पुराने पलंग, बक्से, संदूक और पुराने सोफे, कुछ पेटियां और एक अलमारी उस ट्रैक्टर पर लदा हुआ था। और महिला जो नीली साड़ी में होती है और उसके बदन में साड़ी एकदम चिपकी हुई होती है, वह महिला उतरती है और उस महिला के साथ एक मजदूर उतरता है। मजदूर के साथ साथ ट्रैक्टर का ड्राइवर भी उतरता है और वे तीनों मिलकर के उस ट्रैक्टर टाली पर लदे जितने भी सामान होते हैं उन सब को उतार करके उस घर के अंदर ले जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये सब अगल बगल के लोग और आस पड़ोस के लोग देखते हैं, वे दौड़े भागे उस घर की तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कौन हो और इस घर में अपना सामान क्यों उतार रही हो। तो वे महिला हंसते हुए कहती है कि जी नमस्ते, मेरा नाम अनीता है और मैं इस घर में रहने के लिए आई हूँ। मेरे पति की मौत कुछ साल पहले सड़क हादसे में हो जाती है और कानपुर में मैं रहती थी और कानपुर महंगा शहर है और मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा था और जो है मैं कानपुर के घर को बेच करके यहाँ आई हूँ। थोड़ा सस्ता कस्बा है और यहीं पे मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। उस वहाँ के जो लोग रहते हैं वे कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अनीता जो होती है उन लोगों का धन्यवाद देती है और कहती है कि जी बिल्कुल, अगर कोई भी किसी प्रकार का मदद चाहिए तो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों विक्रम जो होता है ये सारी बातें अपने छत पर से देख रहा होता है। अनीता जो होती है सामान घर के अंदर पहुंच जाता है और अनीता घर के अंदर सफाई करने लगती है और विक्रम जो होता है ये सब दृश्य अपने छत पर से देख रहा होता है। अनीता जो होती है अपने घर को साफ कर रही थी, आंगन को बहार रही थी। उसके बाद जो है अनीता को पसीना हो जाता है और अनीता की थिरकती हुई कमर पे विक्रम नजरें गड़ाए हुए था और विक्रम के दिल ने विक्रम से पूछा, भाई विक्रम, ये महिला कौन है और यहाँ क्या करने के लिए आई है। विक्रम चूंकि ये सब बातें नहीं सुनता है तो विक्रम जो होता है फिर जब ध्यान से उस महिला को देखता है तो वे देखता है तो विक्रम जो है वे उस महिला के बारे में सोच रहा था और विक्रम ये सोच रहा था कि काश अगर मैं उस महिला की कोई मदद कर पाता। दोस्तों विक्रम नीचे आता है और उस महिला को देख करके वे काफी आकर्षित हो जाता है और उस महिला के बारे में दिन भर विक्रम सोचता रहता है कि आखिर ये महिला कौन है और इस बगल वाले घर में क्या करने के लिए आई है। दोस्तों शाम होता है, विक्रम की माँ जो होती है विक्रम को दही देती है और कहती है बेटा पड़ोस में एक नई पड़ोसन आई है, शगुन के तौर पर ये दही उसे दे करके आ जाओ। दोस्तों विक्रम जो होता है वे उस महिला से मिलने के लिए बहाने तो ढूंढ रहा था, लेकिन किस बहाने से उस महिला के पास जाता और जैसे ही उसकी माँ ने उसे दही देने के लिए कहा वैसे मानिए विक्रम की मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसके बाद दोस्तों विक्रम जो होता है वह झट से दही लेता है और उस महिला के दरवाजे पे पहुंच जाता है और उस महिला का दरवाजा खटखटाता है तो वे अंदर से आवाज आती है कि जी आप कौन। तो विक्रम कहता है कि जी मैं आपका पड़ोसी विक्रम हूँ और माँ ने शगुन के तौर पे आपके लिए दही भिजवाया है। उसके बाद दोस्तों अनीता जो होती है वे घर का दरवाजा खोलती है और जैसे ही विक्रम की नज़र उस महिला पे पड़ती है, महिला हल्के हरे कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बदन पे वह साड़ी एकदम चिपकी हुई थी। उस महिला की उम्र करीब 34 से 35 साल के आसपास होता है। उस महिला का मांग एकदम सूना होता है। महिला के काले सुनहरे बाल जो उसके पीठ पर लहला रहे थे। महिला की कलाई में एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और चूड़ी के नाम पर उस महिला के हाथ पे एक एक चांदी के कंगन ही पड़े थे। आंखें बड़ी बड़ी और उस महिला के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान विक्रम को काफी आकर्षित कर रहा था और वह महिला विक्रम से कहती है कि आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए। उसके बाद दोस्तों
विक्रम अंदर जाता है तो अंदर से चारों तरफ धूल के कण बिखरे हुए थे और उस घर से हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। और वह जो होता है वह कुछ देर खड़ा ही रहता है तो महिला अंदर जाती है, उसे एक गिलास पानी ला करके देती है और कहती है बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। उसके बाद दोस्तों विक्रम जो होता है वह बैठ करके पानी पीता है। पानी पीने के बाद उस महिला के गले पे एक पानी की बूंद थी और जैसे ही उस बूंद पे प्रकाश पड़ रहा था वह इस प्रकार चमक रहा था जैसे मानो कोई हीरे का टुकड़ा उस महिला के गले में हो। और ये सब देख करके विक्रम उस महिला के तरफ काफी आकर्षित होता है। और दोस्तों गिलास पकड़ने के दौरान विक्रम और उस महिला की हाथ जब एक दूसरे से स्पर्श होता है तो महिला ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन विक्रम ने जैसे ही गिलास पकड़ा वैसे मानो विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई हो। उसके बाद दोस्तों विक्रम उस महिला से कहता है कि भाभी जी आप अकेली हैं, कोई अगर हमारे लायक आवश्यकता होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हूं। तो वह महिला हंसते हुए कहती है कि हाँ बेटा, मदद तो मुझे बहुत चाहिए। अभी ये सामान देखो बिखरे पड़े हैं, घर साफ करना है, सामान सजवाना है, मदद तो मुझे चाहिए। उसके बाद दोस्तों विक्रम कहता है कि ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो उनके घर में ही रहता हूं, मुझे आप याद कर लीजिएगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों हल्की सी मुस्कान के साथ वह महिला कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जरूर याद कर लूंगी। और हाँ, और वह महिला जो होती है वह देख करके कहती है क्या तुम शहर में रहते हो? तो विक्रम कहता है कि जी हाँ भाभी जी, मैं जो हूं बीटेक का स्टूडेंट हूं और मैं कानपुर आईआईटी से बीटेक कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों वह महिला जो होती है कहती है कि बहुत अच्छे। तो विक्रम जो होता है वह अपने घर चला आता है और महिला की बातों को सुन करके, और महिला के चेहरा उसके दिमाग पर एकदम उतर गया था और महिला का विक्रम के हाथ से जब स्पर्श हुआ था इसे भी देख करके विक्रम काफी अपने आप को असहज महसूस कर रहा था और वे रात भर सो नहीं पाया और महिला की सारी बातें सोचता रहा। उसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह विक्रम जो होता है वह अपने छत पर चढ़ता है और छत पर देखता है वह महिला अपने आंगन को बहार रही थी। उसके बाद दोस्तों विक्रम अपने छत से उस महिला को आवाज देता है और कहता है भाभी जी नमस्ते। तो वह महिला कहती है अरे विक्रम, तुम छत पर क्या कर रहे हो, नीचे आओ और हमारी साफ सफाई में मदद कर दो। उसके बाद दोस्तों विक्रम नीचे आता है। विक्रम नीचे आने के बाद उस महिला के पास जाता है और उसकी साफ सफाई में मदद करवाने लगता है। उसके बाद दोनों मिल करके पूरे घर को साफ करते हैं। साफ करने के बाद विक्रम जो होता है काफी धूल से भर जाता है और विक्रम का बनियान जो होता है वह पसीने से चिपक जाता है। उसके बाद तो अनीता जो होती है वह तौलिया विक्रम की तरफ करती है और कहती है कि ले अपना पसीना पोंछ ले और तुम्हारे ऊपर जो धूल भरे हैं उसको भी झाड़ ले। उसके बाद विक्रम अपने धूल को झाड़ता है, पसीना को पोंछता है और भाभी से कहता है कि भाभी आप भी काफी धूल से भट गई हैं। तो अनीता हंसते हुए कहती है कि देख बेटा विक्रम, महिलाएं जो होती हैं वे धूल साफ करते करते अपने ऊपर सारा धूल ले लेती हैं। इस नाते महिलाओं का तो वे रोज का काम है। उसके बाद दोस्तों दोनों साथ में बैठ करके चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद विक्रम जो होता है कहता है कि अब मैं घर चलता हूं, अगर और कोई काम होगा तो बताइएगा। विक्रम जो होता है वह किसी न किसी बहाने अनीता के घर आया जाया करता है, कभी सब्जी के बहाने तो कभी दूध देने के बहाने अनीता के घर आया जाया करता था। दोस्तों एक दिन शाम को अनीता जो होती है वह रोटियां सेक रही होती है। विक्रम भी अनीता के पास जाकर के बैठा रहता है। तो अनीता विक्रम से कहती है विक्रम, शहर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? तो विक्रम हंसते हुए कहता है कि नहीं भाभी, शहर में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़कियां तो तमाम हैं लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देता हूं। तो कि विक्रम तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? तो नजर झुकाते हुए मुस्कुरा करके विक्रम कहता है कि भाभी मुझे तो सिर्फ आप जैसी महिलाएं पसंद है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद अनीता जो होती है वे शर्मा जाती है और वे अपने
अपने रोटी बनाने में अपना ध्यान गड़ा देती है और कुछ देर बाद वे मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए विक्रम से कहती है कि विक्रम, मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? तो विक्रम कहता है कि भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी और प्यारी लगती हैं। ये बात जैसे ही महिला सुनती है वैसे ही विक्रम से कहती है कि बेटा देखो, बोलते तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमेशा ये सब बातें मत बोला करो, और कोई भी हमारी तुम्हारी बात सुनेगा तो वे इसका गलत मतलब ही निकालेगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही विक्रम के मुंह से ये बात अनीता सुनती है, वैसे ही कुछ अगले दिन से जब भी अनीता विक्रम को देखती थी तो मेकअप करके रहने लगती थी और जानबूझ करके अपनी साड़ी के पल्लू को सरका देती थी या गिरा देती थी, और अनीता विक्रम को देख करके अब हमेशा मुस्कुराया करती थी। उसके बाद दोस्तों, विक्रम जो होता है, धीरे धीरे विक्रम और अनीता की नजदीकियां बढ़ती चली गई। दिन जो है विक्रम की माँ मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, और इधर अनीता पानी की टंकी खरीद करके घर पे लाई थी और उसे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था छत पे चढ़ाने के लिए। तो वे विक्रम को आवाज देती है कि विक्रम, जरा तुम आओ और हमारी मदद कर दो, ये पानी की टंकी छत पे चढ़ाना है। से आता है और छत पर चढ़ करके, चूंकि पानी की टंकी कुछ भारी होती है इसलिए विक्रम अकेले छत पर नहीं चढ़ा पाता है, और इधर अनीता भी विक्रम की मदद करती है। दोनों मिल करके पानी की टंकी को छत पर चढ़ा लेते हैं। चढ़ाने के बाद दोनों पसीने से तरबतर हो जाते हैं। विक्रम की बनियान उसके शरीर से एकदम सट गई थी। उसके बाद अनीता तौलिया लाती है और देती है, कहती है कि विक्रम, ये लो, पोंछ लो, देखो तुम्हें काफी गर्मी हुई है। उसके बाद दोस्तों, अनीता विक्रम जो होता है वो अपना शरीर पोंछता है और कहता है, भाभी जी, गर्मी तो आपको भी हो गई है, आपकी भी साड़ी आपके जिस्म से चिपक गई है। उसके बाद दोस्तों, अनीता जो होती है वह शर्माते हुए कहती है कि बेटा, महिलाओं का ये रोज का काम है और रोज इतना काम हम लोग करते हैं, और पसीना तो हम लोगों को रोज होता है। उसके बाद दोस्तों, हल्की हल्की हवा चल रही थी। वे दोनों छत के किनारे पे जहां पेड़ों का छांव था वहीं जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद हल्की हल्की जो हवा चल रही थी और अनीता और विक्रम के शरीर में जो पसीने थे, और वे जब हवा पसीने को स्पर्श करके गुजर रही थी तो दोनों को काफी राहत मिल रही थी, यानी दोनों को ठंडक पहुंच रही होती है। उसके बाद दोस्तों, विक्रम जो होता है वह नीचे की तरफ देखता है और कहता है कि भाभी, इतने बड़े घर में आप अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता है? तो अनीता कहती है, बेटा, डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मेरे साथ कुदरत ने ऐसा खेल खेला है जिसके कारण मुझे अकेले रहना पड़ता है, और कभी कभी रात को जब डर लगता है तो अपने साथ अतीत के जो भी घटी घटनाएं थी वही याद आती हैं, और कभी कभी तो रात कटती नहीं है और रात को नींद भी नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों, विक्रम जो होता है वह हंस करके कहता है, भाभी जी, रात को मैं आपके पास आ जाया करूं, आपकी तन्हाई दूर करने के लिए, आपकी रातें काटने के लिए। उसके बाद दोस्तों, अनीता जो होती है वह सर झुकाती है और हंस करके कहती है कि ठीक है, तुम अगर आना चाहते हो तो रात को आ सकते हो। उसी दिन दोस्तों, रात को बिजली कटी हुई थी और काफी गर्मी थी। छत पर कुछ हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। विक्रम जो होता है वह छत पे सोने के बहाने आता है और वह देखता है कि रात में चांद जो होता है अपनी प्रकाश को चारों तरफ बिखेरे हुए था। तारे जो थे वे आसमान में टिमटिमा रहे थे और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। उसके बाद दोस्तों, विक्रम जो होता है वह झट से दीवार कूद करके अनीता के छत पर चढ़ जाता है और अनीता के बगल में जाकर के कहता है कि भाभी, देखिए, मैं आ गया। उसके बाद दोस्तों, अनीता जो होती है कहती है, ठीक है, बगल में सो जाओ। उसके बाद दोस्तों, दोनों बगल में सोते हैं और अनीता जो होती है पुराने बातों को विक्रम के साथ शेयर करना शुरू कर देती है, और वह बताती है कैसे बचपन में वे नदी के किनारे खेलने के लिए जाया करती थी, कैसे उसकी शादी जबरदस्ती एक ट्रक ड्राइवर से कर दिया गया, और वह ट्रक ड्राइवर कितना अच्छा व्यक्ति था, और कैसे वह ट्रक ड्राइवर रास्तों में ही खो गया, यानी उस ट्रक ड्राइवर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और अनीता जो होती है वह अकेली हो गई।
उसके पति की मौत जब सड़क दुर्घटना में हुई रहती है तो कुछ पैसे उसे बीमा कंपनियों और ट्रक मालिक के द्वारा मिलता है। और कानपुर शहर जो होता है वह काफ़ी महंगा शहर होता है, इसलिए अनीता ने वहाँ के घर को बेचा और उस पैसे को लेकर के उस कस्बे में अपना घर खरीदा। और वे अपनी अतीत की बातें सारे विक्रम को बताती थी और विक्रम बीच बीच में उन सब अनीता से कुछ न कुछ सवाल करता रहता था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन सुबह को अनीता का भाई अनीता के पास आया और कहा, दीदी अब तुम शादी कर लो, हम तुम्हारे लिए एक विधुर लड़का देखे हैं। लड़का काफ़ी सुंदर है और काफ़ी कमाऊ है, तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी, तुम अकेले कैसे जिंदगी को काटोगी। ये सुनती है अनीता तो उसका भाई कहता है कि दीदी आप बताओ तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। तो अनीता अपने भाई से समय मांगती है देने के लिए। उसके बाद दोस्तों उसका भाई वापस चला जाता। फिर रात को जब विक्रम अनीता के पास पहुंचा तो अनीता जो होती है वे आंख भरी हुई थी। अनीता विक्रम को रोते हुए कहती है कि अब मुझे जाना पड़ सकता है। और जैसे ही ये बात सुनता है विक्रम, वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं और वे अनीता से कहता है, भाभी आपको कहाँ जाना पड़ सकता है। तो वे कहती है कि मेरा भाई आया था और मेरा भाई जिद कर रहा है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, अकेले कैसे मेरी जिंदगी कटेगी। उसके बाद दोस्तों विक्रम जो होता है वह कुछ देर चुप रहता है और रोते हुए कहता है कि भाभी मैं आपको किसी का नहीं होने दूंगा, आप मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी, मैं आपको शादी नहीं करने दूंगा। उसके बाद दोस्तों अनीता जो होती है कहती मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारी बात मानूं या अपने भाई की बात मानूं। तो उसके बाद विक्रम जो होता है वह अनीता को पकड़ करके रोने लगता है। उसके बाद विक्रम की बातों में आकर के अनीता जो होती है वह अगले दिन सुबह फोन करके अपने भाई से मना कर देती है कि देखो मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। अनीता जो होती है वह विक्रम से कहती है कि विक्रम अगले दिन रात को जब विक्रम पहुंचता है अनीता के पास, तो अनीता जो होती है वह विक्रम से कहती है कि विक्रम तुम मुझे क्यों मना कर दिए शादी करने के लिए, और मैं जो है अपने भाई को शादी न करने के लिए बोल दी हूँ। तो विक्रम काफ़ी खुश होता है और कहता है कि भाभी मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, दिन भर आपकी ही याद आती है और मैं भगवान से मनाता हूँ कि दिन मैं आपसे आकर के मुलाकात कर लूँ। उसके बाद अनीता भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ और मैं भी बार बार तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ और जब तुम आते हो मेरे पास तो काफ़ी सुकून मिलता है। कभी विक्रम की दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी तो कभी अनीता के सांसें तेज हो जाया करती हैं। उसके बाद दोनों उस बातें करते हैं और विक्रम जो होता है वह अनीता का हाथ पकड़ लेती है। अनीता इस बार हाथ छुड़ाने के बजाय अनीता विक्रम का हाथ और कस के पकड़ लेती है। कहता है शायद भाभी इसी को प्यार कहते हैं। और अनीता जो होती है कहती है कि नहीं, इस रिश्ते का हमारे तुम्हारे बीच जो रिश्ता है ये अनकहा रिश्ता रहे तो ही बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। गांव के समाज के लोग हम दोनों के बारे में बहुत उटपटांग बातें करते हैं। तो विक्रम कहता है कौन क्या कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला गया और विक्रम की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और विक्रम की छुट्टी की आखिरी रात थी। और विक्रम जो होता है फिर अनीता के पास जाता है और बताता है कि भाभी कल सुबह मैं वापस कॉलेज जा रहा हूं। उसके बाद तो अनीता जो होती है वे विक्रम के सर को चूमती है और उसके सर को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है अरे पगले, मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और खुला रहेगा। कहता है कि भाभी आप परेशान मत होइए, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा। इस बार विक्रम जो होता है हर 10-20 दिन पे आता है और अनीता जो होती है वे उसे अपने दरवाजे पे खड़ी होकर के उसका इंतजार करते हुए दिखाई देती है और दोनों मिलते हैं, चाय पीते हैं और स्पर्श एक दूसरे को करते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और विक्रम की बीटेक कंप्लीट हो जाता है और विक्रम की नौकरी लग जाती है। और विक्रम जो होता है वह अनीता के लिए साड़ियाँ, गहने और पैसे हर महीना दिया करता है ताकि अनीता का खर्चा चला कर। विक्रम अनीता से पूछता है कि भाभी
क्या मैं शादी कर लूं? तो अनीता हंसते हुए कहती है, हाँ पगले, शादी कर ले तू, लेकिन रखना तुम मुझे कभी मत भुलाना। उसके बाद विक्रम जो होता है वह शादी कर लेता है। शादी के बाद अनीता जो होती है उसकी उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास हो जाती है और उसकी अनीता के बाल सफेद हो जाते हैं और चेहरे का रंग धीरे धीरे उतरता हुआ चला जाता है और विक्रम जो होता है वह भी करीब 50 वर्ष के आसपास हो जाता है और विक्रम के बच्चे अब काफी बड़े हो जाते हैं। विक्रम आज भी जब गांव आता है उस महिला के पास जाता है, उस महिला के हाथ की बनी चाय पीता है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और आज भी उन दोनों के बीच वही अनकहा रिश्ता चला आ रहा है, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। न माँ बेटे का रिश्ता, न पति पत्नी का रिश्ता, न प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता। अगर उन दोनों के बीच कोई रिश्ता है तो सिर्फ स्पर्श का, प्रेम का एक बंधन है जो उन दोनों को बांधे हुए है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।